વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હી એનસીઆરમાં ભૂકંપના તેજ ઝટકા અનુભવાયા છે। યુપીના લખનૌમાં પણ તીવ્ર આંચકા અનુભવાયા। દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામમાં ભૂકંપના આંચકાનો અહેસાસ લોકોને થયો। ફરીદાબાદમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। લોકોમાં ડરનો દહેશતનો માહોલ। ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ આ જ પ્રકારે દિલ્હીમાં 2 વખત ભૂકંપના તેજ ઝટકાનો અહેસાસ લોકોને થયો હતો અને વધુ એક વખત દિલ્હી એનસીઆરમાં ભૂકંપના તેજ ઝટકા અનુભવાયા છે। યુપીના લખનૌમાં પણ આ તીવ્ર આંચકા આવ્યા છે। દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામમાં અને ફરીદાબાદમાં ભૂકંપના આંચકાનો અહેસાસ લોકોને થયો। લોકોમાં ડર દહેશતનો માહોલ અને જ્યારે આંચકા અનુભવાયા લોકો તરત જ પોતાના ઘરની બહાર નીકળી ગયા। ભૂકંપના આંચકાના પગલે લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા। યુપી અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ કંપન અનુભવાયું। આંચકાનો અહેસાસ લોકોને થયો। હજુ સુધી એ સ્પષ્ટ નથી થયું કે ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ કયું છે, પરંતુ ત્યાં સંભાવિત એવી પ્લેટો છે જ્યાં સતત આંચકા આવી રહ્યા છે। યુપીના લખનૌમાં, દિલ્હી, નોઈડા, ગુરુગ્રામમાં ભૂકંપના તીવ્ર આંચકા, જેના કારણે લોકોમાં દહેશત। યુપી અને બિહારના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। લોકો તાત્કાલિક ઘરની બહાર દોડી આવ્યા અને સુરક્ષિત સ્થાન તેમણે ગ્રહણ કર્યું, ત્યાં તેમણે આશરો લીધો છે। ફરી એક વખત દિલ્હી એનસીઆરમાં ભૂકંપના તેજ ઝટકા, જો કે આ વખતે તો ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારની ધરતી પણ ધ્રુજી છે। पिछले कुछ दिनों से ये भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। जो देखा गया है आमतौर पर नेपाल में ही केंद्र रहा है। रिया हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रिया, अभी क्या हालात हैं आपके आसपास के इलाकों में जहां आप मौजूद हैं? भूकंप के झटके कितने महसूस किए गए, पूरी जानकारी। जी विवेक, दिल्ली के आनंद विहार इलाके में हम अभी मौजूद हैं और कुछ देर पहले यहां पर भूकंप आया। लोगों में हड़कंप मचा। हालांकि रात का समय है, लगभग 12 बजने वाले हैं। लोगों को मौका नहीं मिला कि वो बाहर आ पाए, पर तेज झटके जो हैं भूकंप के वो महसूस किए गए। हमें खुद महसूस हुआ। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक लगभग 5.9 का ये जो भूकंप है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है। और हम पिछले दिनों से देख रहे हैं दिल्ली में काफी ज्यादा इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि दिल्ली जो है अर्थक्वेक के जो सीस्मिक जोन्स हैं उसमें दिल्ली नंबर 4 पर आता है। तो ये जो है ये दर्शाता है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली में जो हम देखते हैं कि झटके जो हैं वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते रहे हैं। और आज भी जो था, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिक्टर स्केल पर लगभग 5.9 इसकी तीव्रता जो है वो बताई जा रही है। हालांकि अभी शुरुआती जानकारी में जो इसका केंद्र है वो भी नेपाल बताया जा रहा है, पर पूरा जो उत्तरी भारत है उसमें इसके झटके महसूस किए गए। दिल्ली में भी हम आनंद विहार इलाके में मौजूद हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता इतनी नहीं होती कि लोगों को पता चले और टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलता है, पर अभी जो भूकंप आया उसे लोग महसूस कर पाए, उसे हम खुद महसूस कर पाए और काफी एक तेज भूकंप का झटका जो है वो दिल्ली में महसूस किया गया। विवेक, तो ये अहम जानकारी दे रही हैं रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी है। भूकंप के झटके आए हैं और झटकों के बाद लोग घर से बाहर निकल गए। आनंद विहार से मेरी सहयोगी रिया मौजूद हैं। 6.4 तीव्रता मापी गई है रेक्टर स्केल पर इस भूकंप की। 6.4 तीव्रता की तेजी से ये भूकंप आया। दिल्ली एनसीआर की धरती हिली। खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फरीदाबाद में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम अब का, पहले का गुड़गांव अब का गुरुग्राम, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 6.4 तीव्रता, नेपाल में था इसका केंद्र। मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, इस तरह से एक पैटर्न देखें तो पिछले कुछ दिनों से नेपाल में केंद्र होता है और दिल्ली एनसीआर का इलाका और जो इससे लगे हुए इलाके हैं, इस बीच अंकित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित के पास आपको लिए चलते हैं। 6.4 की तीव्रता का भूकंप। सबसे पहले बताइए कि आप किस इलाके में थे, अभी वहां के क्या हालात हैं? अंकित।
जी, फिलहाल इस वक्त मैं नोएडा में ही हूँ और नोएडा में जो है मैं भी बस जो है सोने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच में अचानक जो है मेरे पास में जो है मेरे घर से यानी कि जो है यूपी में जो है जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से फोन आता है कि आपको अचानक जो है भूकंप का झटका महसूस हुआ। और उसी दौरान मैंने भी कहा कि हाँ, काफी तेज झटका महसूस हुआ और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आसपास के जो जितने लोग थे उनको काफी तेज झटका महसूस हुआ है। जैसे जो है ये जानकारी मिली कि भूकंप का झटका महसूस हुआ है, सबसे पहले मैंने जो ये भूकंप विज्ञान केंद्र है उससे जो है ये जानकारी लेनी चाहिए। और शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आई है 6.4 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है और इसका एपिसेंटर नेपाल है। और जल्द ही हम ये भी बताएंगे कि एग्जैक्टली वो नेपाल में कहां पर भूकंप का केंद्र था। लेकिन क्योंकि जो है नेपाल से जो ये जो पूरा इलाका है, नेपाल में जब भी तीव्र गति का भूकंप आता है, तीव्रता वाला भूकंप आता है तो उसके जो है झटके यहां पर महसूस होते हैं। इससे पहले भी पिछले महीने भी कुछ इसी तरीके की झटके महसूस हुए थे हमको दिल्ली एनसीआर में, यूपी में, उसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल में और बिहार में। आज भी कुछ वैसे झटके महसूस हुए हैं और ये जो भूकंप की तीव्रता थी 6.4 थी। लिहाजा जो आसपास के इलाके हैं वहां पर निश्चित तौर पर इस बात की आशंका बन जाती है कि हो सकता है कि एक बड़ा नुकसान भी हुआ हो। लेकिन इस वक्त के लिए शुरुआती तौर पर जानकारी यही है कि 6.4 की तीव्रता वाला भूकंप जिसका एपिसेंटर था नेपाल और जो झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और आस पड़ोस के जो तमाम इलाके हैं वहां पर। तो ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं। वैसे भी 6 से ऊपर जो भूकंप के झटके आते हैं जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6 या 6.1 या 6 से ऊपर मापी जाती है वो खतरनाक स्तर में माना जाता है। अभी तक किसी डैमेज की कोई खबर नहीं है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लेकिन अपडेट एक बार फिर जान लीजिए, अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अपडेट यह है कि 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय के पास लिए चलते हैं, क्या है वहां के हालात, लोगों ने कैसे भूकंप के झटके किए महसूस, अभी स्थिति क्या है, सब पर अपडेट देने के लिए संजय त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी भूकंप के भारी झटके महसूस किए हैं और जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां के लोग भी निकल करके बाहर आ गए क्योंकि बड़ी तेज सबके जो बेड थे वो हिलने लगे, जो पंखे थे वो हिलने लगे। और अब सामने मेरे लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सब के सब बाहर निकल के आए हुए हैं। थोड़ी देर पहले जब भूकंप के झटके आए तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं ये कुछ समस्या हो सकती है और ये सारे लोग जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे लोग निकल करके सड़कों पर आ गए हैं। और सभी जब भूकंप के झटके आए तो बड़ी घबराहट हुई। और देखिए सोसाइटी का भी मैं तस्वीर दिखाता हूं, ये सरयू अपार्टमेंट है लखनऊ के गोमती नगर विस्तार का और यहाँ आप देख सकते हैं 3 टावर बने हुए हैं और काफी ऊंचे ऊंचे टावर हैं। इन सभी पर जो रहते हैं वो घबराहट में बाहर निकल के आए हुए हैं। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी तेज झटके आए एकदम से, क्या एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत डरावना था। मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरी चेयर ऐसे एकदम अचानक से बहुत जोर से हिलने लगी। अच्छा। 30 सेकंड तक हिली, मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि टेबल नहीं हिल रही थी। तो मैं दौड़ते हुए मेरे भाई के पास गई, उसने बोला अर्थक्वेक आया, तब मैंने मम्मा को उठाया कि अर्थक्वेक आया बहुत जोर से। बड़ी तेज भूकंप के झटके एकदम से महसूस होने लगे। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड सोए थे, वो उठ के एकदम बैठ